प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि जब गुड़िया चिड़िया की मम्मा मर जाती है तो उसका पापा दूसरी शादी कर लेता है और फिर जब उसकी नई मम्मा अपना अंडा देती है तो वो गुड़िया को बुरा जानने लगती है। मेरा सोना, मेरा बेटा कितना सुंदर है। आपका पापा आपके लिए नरम नरम फल लेने गया हुआ है मेरी जान। मम्मा, मैं भाई को थोड़ी देर उठा लूं? नहीं, पंख न लगाना, तुम इससे दूर ही रहो। जाओ थोड़ी देर नदी पर खेल आओ और कहीं से कुछ मिले तो खा भी आना। आज से आपके पापा आपके लिए भोजन नहीं लाया करेंगे। अब मेरा मुन्ना आ गया है ना, मेरे मुन्ने को भी तो भोजन की जरूरत होगी। मम्मा, मैं भी भाई के लिए कुछ खाने को लाऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया नदी पर चली जाती है। अब ये गुड़िया हर समय मेरे बेटे के खाने पर नजर रखेगी। किसी तरह इससे जान छूट जाए तो फिर ही मैं अपने बेटे के साथ आराम से रह सकती हूँ। पापा चिड़िया भी नरम फल लेकर आ जाते हैं। आ गया मेरा बेटा अंडे से बाहर। देखो तो, इसकी आंखें आपकी तरह हैं और चोंच तो ऐसे है जैसे आपकी ही लगी हुई हो। हाँ, हमारा बेटा बहुत सुंदर है। पहले अंडे से बेटा निकला है मेरे, क्या आप खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। ये नरम फल है, इसमें से आधा फल गुड़िया को भी दे देना। गुड़िया नदी पर गई हुई है। मैंने उसे बता दिया था कि आज से वो अपना भोजन खुद ही खाया करेगी। क्या गुड़िया भोजन की खोज कर लेगी? गुड़िया अब बड़ी हो गई है, वो इतनी छोटी नहीं जितना आप उसे समझते हो। मैं ये चनों के दाने भैया के लिए ले जाती हूँ। भैया चनों के दाने देखकर बहुत खुश होंगे। गुड़िया, आपने खुद भी तो कुछ नहीं खाया। ये 2 चनों के दाने खाने से तो आपका पेट नहीं भरेगा। ये चने आप खा लें। नहीं, मैं मम्मा, पापा और भैया को खुश करना चाहती हूँ। फिर गुड़िया अपने 2 चनों के दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा देखें, मैं भैया के लिए क्या लाई हूँ। मैं भैया के लिए चनों के दाने लाई हूँ मम्मा। परे परे, कहीं ये चनों के दाने मेरे बेटे के मुंह में न डाल देना। पागल कहीं की, मेरा बेटा अभी छोटा है, ये केवल नरम फल ही खाएगा कुछ दिन। गुड़िया, ये दाने आप खा लें। आपके भैया के लिए मैं फल ले आया था। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि भैया अभी चनों के दाने नहीं खा सकते। फिर गुड़िया वो चनों के दाने खा लेती है और सो जाती है। समय गुजरता गया और फिर एक दिन गुड़िया की सौतेली माँ अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब गुड़िया बड़ी हो गई है, ये खुद से रह सकती है और हमारा ये घर भी इतना बड़ा नहीं है। आप गुड़िया से कहें कि कहीं और जाकर अपना घर बना ले। टीना, गुड़िया अभी इतनी बड़ी नहीं है कि खुद से जी सके, खुद से अपना घर बना सके। जब घर से बाहर जाएगी तो सब सीख जाएगी। मैं जब भी अपने बेटे को फल खिलाती हूँ तो वो घूर घूर कर देखती रहती है मेरे बेटे को। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी इसी घर में। तो फिर मैं अपने बेटे को साथ लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। ये सुनकर गुड़िया का पापा चुप हो जाता है। अभी मेरा एक बच्चा है, कल दूसरा भी होगा। आखिर कब तक गुड़िया यहाँ रहेगी? एक ना एक दिन तो इसे यहाँ से जाना ही होगा। अगर तुम बात नहीं कर सकते तो आज मैं बात कर लूँगी गुड़िया से। थोड़ी देर सोचने के बाद गुड़िया का पापा अपनी दूसरी पत्नी से कहता है, मैं ये सब नहीं कह सकता गुड़िया से। तो फिर इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं बात कर लूंगी गुड़िया से। वो समझदार है, सब समझ जाएगी, आप चिंता ना करें। दूसरे ही दिन गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया से कहती है, गुड़िया, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने और आपके पापा ने फैसला किया है कि आप ये घर छोड़कर कहीं और चली जाओ। ये घर छोटा है और वैसे भी अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, खुद से रहना सीखो। मैं तो अपना भोजन पहले ही खुद लाती हूँ, बस रात को सोने के लिए ही तो आती हूँ मैं इस घर में।
गुड़िया का पापा मूर्ति बना बैठा था, वो तो कुछ भी ना बोल रहा था। अब क्या मैं पंख पकड़कर तुम्हें निकालूं अपने घर से? बस बहुत हो गया, मेरा अब गुजारा नहीं होता, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर गुड़िया एक नजर अपने पापा की तरफ देखती है जो उससे नजरें चुरा रहा था, और गुड़िया वहाँ से चली जाती है। वो बेआसरा उड़ती हुई दूर निकल जाती है। रात होने को थी जब वो एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर जग्गू कौवे का था। गुड़िया, क्या बात है? आपने ठीक ही कहा था जग्गू, मेरी सौतेली माँ ने मुझे आज घर से निकाल दिया है और मेरे पापा ने भी मुझे नहीं रोका। मैं तो पहले ही जानता था ये सब होगा। आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लें। कालू कौवा, जग्गू का पापा भी वहाँ आ जाता है। ये कोई अनाथालय नहीं है, जाओ कहीं और जाकर रात गुजारो। पापा, गुड़िया मेरी दोस्त है, हम रोज नदी पर खेलते हैं। चुप चुप कर जाओ, नहीं तो एक लगाऊंगा मैं तुम्हारे भी। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो रात ठंड की रात थी जब गुड़िया पूरे जंगल में इधर उधर भटक रही थी। फिर वो उड़ते उड़ते उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसकी मम्मा को जालिम शिकारी ने बंदूक से मारा था। मम्मा, मम्मा, आज मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। मम्मा, आज पापा ने भी मुझे नहीं रोका। मम्मा, जब मैं घर से निकली तो पापा ने भी ये नहीं पूछा कि जाओगी कहाँ। पापा तो ऐसे चुप थे जैसे वो भी मम्मा की तरह मेरे सौतेले पापा हैं। उसे नया बेटा, नई पत्नी जो मिल गई है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गुड़िया बैठे ऐसे रो रही थी जब एक विशाल नारियल का पेड़ गुड़िया से बात करता है। गुड़िया, मैं बहुत छोटा सा था जब आपने मुझे पानी पिलाया था, मेरी मदद की थी। मेरी आंखों के सामने आपकी मम्मा मर गई और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका। क्या क्या आप यही छोटे से पौधे हो? हाँ, अब मैं विशाल नारियल का पेड़ बन चुका हूँ, परंतु आज मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपको घर भी दूंगा, जलाने को घास भी दूंगा और पीने को मीठा पानी, साथ में खाने को अपना फल भी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा ये बड़ा फल अंदर से खाली है, इसमें आप अपना घर बना सकती हो। मेरी घास को जलाकर खुद को गर्म कर सकती हो। थोड़ी सी मेहनत करो गुड़िया, कोशिश करो। फिर गुड़िया उस पेड़ से सूखा घास उतारती है और कुछ कोशिश करने के बाद आग जलाने में कामयाब हो जाती है। वो पेड़ अपना एक बड़ा फल गुड़िया को खाने को देता है। गुड़िया वो फल खाती है, आग से अपना शरीर गर्म करती है और उस नारियल के बने घर में जाकर सो जाती है। वो सुबह बहुत रोशन थी जब गुड़िया मीठी नींद सोकर उठती है। वो अंगड़ाइयाँ लेती हुई अपने घर से बाहर आती है जब एक बहुत सुंदर सा पक्षी वहाँ आता है। मैं भी अकेला ही रहता हूँ, मेरा नाम रोज है। क्या आप मुझे अपने इस घर में रहने दोगी? क्या आप मुझसे शादी करोगी? वो पक्षी था ही इतना सुंदर कि गुड़िया पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठती है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और उस विशाल नारियल के पेड़ पर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, जीवन बहुत रंग दिखाता है, कभी खुशी तो कभी गम। हर गम के बाद खुशी जरूर आती है।